अगर आप ये सोचते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट इन लाइफ, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ वो बिल्कुल भी मत सोचिए। जैसे कि मनी इज़ ईविल, पैसे बहुत बुरे होते हैं। जो लोग रिच होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे चीटिंग करके ही कमाए जाते हैं, पैसे हार्डवर्क करके ही कमाए जाते हैं। तो जो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं इन पे आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। हाय, आई एम डॉक्टर विभूति यादव और हम एक सीरीज़ कर रहे हैं ऑन द बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। सो टुडे वी आर ऑन द 13th चैप्टर, दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी या फिर मनी। सो लेट्स सी दो 7 पॉइंट्स जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है प्रॉस्पेरिटी या उन्नति समृद्धि लाने के लिए अपने लाइफ के अंदर। सो द नंबर 1 पॉइंट इज़ डिज़र्विंग। यू शुड फील कि आप डिज़र्विंग हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता या मैं डिज़र्व ही नहीं करती पैसों को, तो पैसे कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि क्या मैं पैसों को डिज़र्व करती हूँ, ये सोचती हूँ या नहीं सोचती, राइट। सो द चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन। अगर हम अंदर ही अंदर गलत सोचते हैं पैसों के बारे में तो इट विल नेवर कम टू अस। सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ मेक रूम फॉर द न्यू। मतलब कि अगर आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको आप यूज़ ही नहीं करते, पिछले 6 महीने से 1 साल से आपने उनको हाथ भी नहीं लगाया है, दैट मीन्स दे आर नॉट देयर फॉर योर यूज़। जस्ट गिव इट टू समवन एल्स, किसी और को दे दीजिए या फिर आप उसको घर से बाहर अपने निकाल दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें अभी रीसेट मांगती हैं, ठीक है। तो आपके घर की जो क्लोजेट है आप उसको देखिए कि कौन सी चीज़ें आपके घर में यूज़फुल नहीं हैं, तो उनको आप किसी ना किसी को दे दीजिए जो आप यूज़ नहीं करते हैं। नंबर 3, दैट इज़ लव योर बिल्स। अपना जो बिल्स हैं, जो भी आपके बिल आते हैं, उनसे प्यार करिए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जब भी उनके सामने बिल आता है तो वो बहुत देर तक उसको देखते रहते हैं, उसमें कैलकुलेशंस करते रहते हैं और बहुत घबरा जाते हैं कि ये बिल आ गया, वो बिल आ गया। बिल्स आपकी पे करने की कैपेसिटी को बताता है, तो बिल्स आर नॉट बैड, बिल्स आपकी एबिलिटी को बताता है। तो बिल्स को जब भी आप आगे से देखेंगे तो खुश होकर देखिए कि आप इतने बिल्स पे कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4th पॉइंट कि रिजॉइस इन अदर्स गुड फॉर्च्यून। इसका मतलब है कि दूसरों के भाग्य को देख के, दूसरों की रिचनेस को देख के आपने बुरा नहीं मानना है, जेलस नहीं फील करना है। यू शुड रिजॉइस, यू शुड बी हैप्पी फॉर देम। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत से लोग दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि वो लोग के पास ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। So you should change this into your mind and you should reset your mind by believing in appreciation if you see anybody like that. Number 5th point is rejoice in the small new beginnings. आपकी लाइफ में जब भी कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या कोई न्यू बिगनिंग होती है उसमें खुश रहिए। वो छोटी बिगनिंग्स किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा हो सकती हैं, तो छोटी बिगनिंग्स में खुश होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नंबर 6th पॉइंट, दैट इज़ रिकॉग्नाइज प्रॉस्पेरिटी। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, उनको आप अप्रिशिएट करिए, उनसे खुश हो जाइए कि अच्छा मेरे पास मेरे अच्छे नेबर्स हैं, मेरे घर में ये है या मेरे को छोटा सा ये सपोर्ट है। तो उन चीज़ों को अप्रिशिएट करिए और ढूंढिए अप्रिशिएट करने के लिए। हम अक्सर अपने पास जो चीज़ें होती हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनको हम बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते, तो उनको आज से अप्रिशिएट करना सीखिए। सो नंबर 7th इज़ एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट देता है या कोई भी गिफ्ट देता है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए और थैंक यू बोलिए उस चीज़ के लिए। हम बहुत से लोग जो भी कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो ये कॉम्प्लीमेंट तो मेरे लिए नहीं था। यू शुड बी हैप्पी इन टू रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स, राइट, एंड यू शुड बी हैप्पी इन रिसीविंग एनीथिंग दैट कम्स टू यू। So these were the points which you have to remember for receiving money in your life,
राइट और ये सब चीज़ें जब आप इन पे गौर करेंगे तो आप अपने लाइफ में मनी या प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे. So thank you so much for watching this video. We will meet on the next Saturday.